क्या विश्व कन्याओं के भरोसे चलेगा पाकिस्तान? बम बारूद मिसाइल से नहीं, अब पाकिस्तान इन विश्व कन्याओं से करेगा वो। भारत का मुकाबला खूबसूरत ख्वातीनों से होगा। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। दोस्तों, ये जो तमाम सवाल मैंने आपसे पूछे हैं, ये दरअसल इसलिए पूछे हैं क्योंकि पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वो फिलहाल उजागर हो गई हैं। खबरों में क्या कुछ लिखा हुआ है, सबसे पहले वो सुनिए, उसके बाद वापस चर्चा करेंगे, समझते हैं। ये जी न्यूज की एक खबर है, उसमें साफ लिखा हुआ है, खूबसूरत और अट्रैक्टिव महिलाओं को अमेरिकियों के पास भेजें, नवाज शरीफ के करीबी ने क्यों दी अजीब सलाह। इसके साथ ही नवभारत टाइम्स की एक खबर है, उसमें लिखा है, विश्व कन्याओं के भरोसे पाकिस्तान, परमाणु हमले की धमकी देने वाले मुल्क की पाकिस्तानी ही खोल रहे हैं पोल। न्यूज 18 की खबर है, खूबसूरत महिलाओं को अमेरिकियों के पास भेजे, भारत से बचने के लिए नवाज शरीफ के करीबी की अजीबो गरीब सलाह। इस तरीके की खबर फिलहाल ट्रेंड पर है, वायरल हो रही है। और ये क्यों हो रही है? दरअसल पाकिस्तानी वरिष्ठ एंकर है ये नजम शेट्टी, और इन्होंने बताया है कि भारत जो है वो बहुत मजबूत है एज कंपेयर टू पाकिस्तान। अमेरिका में भी भारतीय लॉबी बहुत ज्यादा मजबूत है, तो ऐसे में खूबसूरत और अट्रैक्टिव ख्वातीनों को अमेरिका भेजना चाहिए। ये इस तरीके की बात लाइव टीवी पर कह रहे हैं, और इनके साथ बैठी जो मोहतरमा है वो भी बड़ा खिलखिला कर हंस रही हैं, इनकी बातों को सुन रही हैं। और ये बयान जब से सामने आया है तब से इनकी खूब किरकिरी हो रही है। दोस्तों, फिलहाल डीएनपी इंडिया इस बात की पुष्टि नहीं करता है कि ये वीडियो कब की है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो बहुत वायरल हो रही है और तमाम चैनल्स इसे कवर कर रहे हैं, तो हमने सोचा हम भी इस पर बातचीत कर लेते हैं। दोस्तों, ये तमाम खबरें सुनने के बाद आपके जहन में एक सवाल जरूर उठ रहा होगा कि फिलहाल भारत और पाकिस्तान के जो रिश्ते हैं वो कितने तनावपूर्ण स्थिति से गुजर रहे हैं। लगातार जिस तरीके से भारत एक्शन ले रहा है और जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुली छूट दे दी है सेना को ऑपरेशन समय और टाइम तय करने की, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए मुश्किल वाले हालात हैं। मुझे तो लगता है पाकिस्तान के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों की नींदें फिलहाल उड़ी हुई हैं। वो समझ नहीं पा रहे होंगे कि क्या किया जा सकता है, कौन सा दिन वो होगा जब भारतीय सेना वाकई पाकिस्तान पर हमला करेगी। ये तमाम चीजें सामने नहीं आई हैं, लेकिन पाकिस्तान की जो बौखलाहट है वो साफ नजर आ रही है। साफ नजर कैसे आ रही है, जरा इन लोगों के बयान देखिएगा दोस्तों। ये है बिलावल भुट्टो, इन्होंने बोला, सिंधु नदी हमारी रहेगी, दरिया में हमारा पानी बहेगा और उनका खून। इसके साथ ही यहाँ पर देखिएगा, भारत पर हमला करेंगे, सिंधु के पानी को लेकर पाकिस्तानी रक्षा मंत्री की नई गीदड़ ढपकी, बम से ढांचा उड़ाने की दी धमकी। इसके साथ ही इनको भी सुनिएगा जरा, गौरी, शाहीन, गजनवी और 130 परमाणु बम तैयार है, ये सारे भारत के लिए, पाकिस्तानी रेल मंत्री की गीदड़ ढपकी। इसके साथ ही अगर भारत ने हमला किया या सिंधु का पानी रोका तो परमाणु हथियारों से देंगे जवाब, ये पाकिस्तानी राजदूत बता रहे हैं, यूएस रूस के, ये बता रहे हैं उनको। इस तरीके की धमकियां आ रही, तो अब मान लिया जाए कि ये धमकियां भारत पर काम नहीं कर रही हैं, भारत का मुकाबला ये लोग नहीं करेंगे, भारत का मुकाबला पाकिस्तानी सेना नहीं कर पाएगी, तो अब पाकिस्तान ये मान चुका है कि अब वो पाकिस्तान इन खूबसूरत ख्वातीनों को आगे करने की बात कर रहा है। और दोस्तों, मैं आपको साफ बता रही हूँ, ये हमारी कोई भाषा नहीं है, ये पाकिस्तानी वरिष्ठ एंकर की भाषा है। जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने किया है वही शब्द मैं आपके सामने फिलहाल रख रही हूँ। सरेआम टीवी पर पाकिस्तान के वरिष्ठ एंकर ये सलाह दे रहे हैं कि पाकिस्तान को खूबसूरत ख्वातीनों को अमेरिका भेजना चाहिए। ये दोस्तों पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के करीबी माने जाते हैं, सीनियर जर्नलिस्ट माने जाते हैं, नजम शेट्टी है, इनका जो शो है वो पाकिस्तान में खूब वायरल होता है और लगातार ऐसे तमाम बयानों की वजह से कंट्रोवर्सी में भी छाए रहते हैं। लेकिन इस बार जो इन्होंने बोला है, इसकी वजह से ना सिर्फ तमाम देशों में बल्कि पाकिस्तान में भी इनका खूब विरोध हो रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में साफ सुना जा सकता है कि कैसे ये वरिष्ठ पत्रकार पाकिस्तान को ये नसीहत दे रहे हैं कि उन्हें खूबसूरत ख्वातीनों को अमेरिका भेजना चाहिए। क्या कुछ कह रहे हैं, जरा खबरों के माध्यम से समझिएगा। ये नवभारत टाइम्स की ही कटिंग है, उसमें क्या कुछ लिखा है ये समझिए। पहले लिखा है, अमेरिका में भारत की लॉबी बहुत मजबूत है, सीनेट से लेकर मल्टीनेशनल कंपनियों में अमेरिकी भारतीयों का खास प्रभाव है, पाकिस्तान इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। ये बात भी ये साफ साफ कह रहे हैं कि जिस युद्ध की बात किया जा रहा है, जिस तरीके की गिरद भपकी दी जा रही है, जिस तरीके की बात कही जा रही है कि पाकिस्तान हर
तरीके से तैयार है, मिसाइलों की टेस्टिंग करके हमें दिखा रहा है, वो भी यहाँ पे साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान इस लंबी लड़ाई के लिए तैयार नहीं है। आगे बोलते हैं कि पाकिस्तानी राजनयिक भारतीय राजनयिकों के मुकाबले में नहीं ठहरते हैं। ऐसे मामलों में पाकिस्तान को ज्यादा अग्रेसिव और चार्मिंग होना पड़ेगा। इन्होंने शब्दों का इस्तेमाल किया है, सुनिएगा दोस्तों, चार्मिंग और अग्रेसिव। और इसके साथ इन्होंने बोला डिप्लोमेसी में कई बार पब जाना पड़ता है, पार्क में जाना पड़ता है, आपसी रिश्ते बनाने पड़ते हैं। ये सोचिएगा दोस्तों, पाकिस्तानी टीवी चैनल पर एक शो के दौरान इस्तेमाल की जाने वाले शब्दावली है जो इसमें लिखे गए हैं। पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेट्स में चार्म नहीं है, उन्हें अपीलिंग होना चाहिए, इस तरीके की भाषा इस्तेमाल की जा रही है। पाकिस्तानी राजनीतिक दलों को अपनी ख्वातीनों को लगाना होगा, ऐसी ख्वातीनों को भेजना चाहिए जो वहां के लोगों से डील कर सके, उनके कल्चर में फिट हो जाएं। ऐसी महिलाओं को भेजना चाहिए जो विदेशी मामले हैंडल कर चुकी हों, एनजीओ के साथ डील कर चुकी हों, थिंक टैंक्स के साथ डील कर चुकी हूं। इस तरीके की शब्दावली इन्होंने जब टीवी चैनल पे इस्तेमाल की। मैं अभी भी आपको कह रही हूं कि ये वीडियो कब की है, इस बात की कोई जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन फिलहाल ये वीडियो बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक विक्रम प्रताप सिंह नाम के वेरीफाइड यूजर हैं, उन्होंने लिखा है इंडिया, लाफ्टर इमोजी है, इसके बाद लिखा ओनली पाक कैन थिंक लाइक दिस ऑन देयर नेशनल टीवी। और इसमें ये नजम शेट्टी के साथ साथ वो मोहतरमा है जो इनको होस्ट कर रही हैं, इनसे क्वेश्चन कर रही हैं। इसमें लिखा हुआ है टू काउंटर इंडियन इन्फ्लुएंस इन यूएस, पाकिस्तान शुड सेंड सम women who can go to pubs and influence US think tanks with their charm। पाक जर्नलिस्ट नजम शेट्टी इस तरीके की बात बताया। उन्होंने ये भी बोला कि केवल पाकिस्तान ही ऐसा कर भी सकता है कि वो नेशनल टीवी पर इस तरीके की बात जिक्र कर सके। इसके साथ ही एक अंजनी नाम की यूजर है, उन्होंने बोला दे लिटरली हैव ट्राइड इट इन द पास्ट। इसका क्या कुछ यहाँ पर मतलब है ये भी मैं आपको बताऊंगी। मतलब साफ है यहाँ पर दोस्तों कि इन्होंने बताया कि ये पास्ट में भी हो चुका है, लेकिन कैसे हो चुका है ये अभी हम खबर पर वापस आएंगे तब समझेंगे। एक और विभूति झा नाम की वेरीफाइड यूजर है, वो लिखते हैं कि अर्जेंट अलर्ट टू ऑल अमेरिकन थिंक टैंकर्स, नो गोइंग टू पब्लिक बार प्लीज, पाकी हनी ट्रैप्स आर वेटिंग, प्लीज नोट। इस तरीके की बात कर रहे हैं, चेतावनी दे रहे हैं कि भाई आप ऐसे पब्लिक बार्स में मत जाइए क्योंकि वहां पर आपको पाकिस्तान की जो हनी ट्रैप है वो आपका इंतजार कर रही है, इस तरीके की चेतावनी दे रहे हैं। और शब्दों का इस्तेमाल जिस तरीके से इन्होंने किया है, एक और यहाँ पर कटिंग है उसमें भी लिखा हुआ है, वायरल हो रही वीडियो में नजम शेट्टी कह रहे हैं कि अगर हमें अमेरिका में भारतीयों के लॉबी के असर को कम करना है तो हमें वहां ऐसी महिलाएं भेजनी होंगी जो पब जा सके, थिंक टैंक में घुल मिल सके और अपने अट्रैक्शन का इस्तेमाल कर सके, अपने अट्रैक्शन से अमेरिकी थिंक टैंक को मुतासिर कर सके। नजम शेट्टी के इस बयान पर पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में आलोचना हो रही है दोस्तों। और आप खुद सोचिएगा दोस्तों कि पाकिस्तान के वरिष्ठ एंकर हैं, मतलब वरिष्ठ अगर इन्हें कहा जा रहा है तो तजर्बा इनके पास कितना होगा, और ये कितनी बेशर्मी से टीवी चैनल पर बैठकर एंकर मोहतरमा के साथ इस तरीके से हंसते मुस्कुराते ये नसीहत दे रहे हैं। नवाज शरीफ के जो करीबी हैं, ये भारत की स्थिति को कमजोर करने के लिए, भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तानी खूबसूरत ख्वातीनों को भेजने की बात कर रहे हैं। अब आप समझिएगा कि इनकी सोच कहां तक सीमित है, ये कहां तक सोच सकते हैं और ये भारत का कैसे मुकाबला करेंगे। ये बता रहे हैं कि जो पब जा सके, जो पार्क जा सके, जो आपसी संबंध कायम कर सके, ऐसे लोगों को वहां भेजना चाहिए। ये बता रहे हैं कि अगर हमें अमेरिका में भारतीय लॉबी का असर जो है वो कम करना होगा तो हमें ऐसी महिलाएं भेजनी होंगी। दोस्तों इसके बाद बहुत सारे लोग सामने आए, उन्होंने बताया कि भाई ऐसी बातें नहीं बोलनी चाहिए, इस तरीके के शब्द आपने गलत तरीके से इस्तेमाल किया है, वहां डिप्लोमेसी की कीमत होती है बल्कि अट्रैक्शन और चार्म की कोई कीमत नहीं होती है। ये तमाम बातें बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर आपको सोचना चाहिए दोस्तों कि किस तरीके से ये आ रहे हैं, टीवी चैनल पर बैठ रहे हैं और ये तमाम बातें बोल रहे हैं। दोस्तों इससे पहले भी पाकिस्तान पर बार बार हनी ट्रैप के आरोप लगते रहे हैं, ये पहली मर्तबा नहीं है जब किसी सीनियर टीवी चैनल के एंकर ने इस तरीके की बात की हो। हनी ट्रैप जो है वो पाकिस्तान से बड़ा कहते हैं ना चोली दामन वाला साथ, वो वाला साथ यहाँ पर हमें नजर आता है। हमेशा कोई ना कोई ऐसी खबर नजर आती है जब कभी कोई नेहा बनकर तो कभी कोई और नाम का इस्तेमाल करके
भारत के सम्मानित पदों पर बैठे लोगों से जरूरी और कॉन्फिडेंशियल जानकारियां निकलवा रहे होते हैं। ऐसे ढेरों खबरें हैं दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि इस पे हम वापस आएंगे और वही चीज देखिएगा। तमाम जो खबरें यहाँ पर मौजूद हैं, ये इकोनॉमिक टाइम्स की खबर है, ये हिंदुस्तान टाइम्स की खबर है, स्क्रॉल ने भी प्रकाशित की हुई है। ये जो तमाम खबरें हमारे सामने लगी हुई हैं, ढेरों खबरें ऐसी मौजूद है जो बताती हैं कि पाकिस्तान किस तरीके से भारत के खिलाफ हनी ट्रैप का इस्तेमाल करता है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने लिखा, पाकिस्तानी आईएसआई हनी ट्रैप्स गेट हाइपर एक्टिव ऑन इंडियन सोशल मीडिया। इसके साथ ही जो हिंदुस्तान टाइम्स है, उन्होंने लिखा कि मैन हनी ट्रैप्ड इनटू शेयरिंग वाइटल इंफॉर्मेशन ऑन डीआरडीओ's ड्रोन्स विद पाकिस्तानी आईएसआई। इसके साथ ही पाकिस्तानी स्पाइज आर हनी ट्रैपिंग इंडिया साइंटिस्ट एंड शोल्डर बाय प्रिटेंडिंग टू बी अ विमेन ऑनलाइन। Indian man honey trapped by Pakistani ISI agent Neha shared sensitive information arrested by UP ATS। इसके साथ ही राजस्थान हनी ट्रैप स्कैंडल। ये तमाम जो खबरें हैं दोस्तों, ये तमाम जो खबरें हैं वो बता रही हैं कि यहाँ पर भी देखिए ISI का जिक्र हुआ है। बताया जा रहा है कि जो पाकिस्तानी ISI है वो हनी ट्रैप का इस्तेमाल कर रही है, वो सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव है इन दिनों। ये जो जुलाई 2024 की खबर है, ये हिंदुस्तान टाइम्स ने जो छापा है वो बताया जा रहा है कि एक जो शख्स है उसने तमाम डीआरडीओ से रिलेटेड और ड्रोन से रिलेटेड तमाम जानकारियां पाकिस्तानी आईएसआई को साझा की हैं, वो भी किस वजह से, हनी ट्रैप में फंसने के वजह से। इसके साथ ही यहाँ पर एक नेहा नाम की पाकिस्तानी आईएसआई एजेंट है, उसने भी हनी ट्रैप करके यूपी एटीएस से तमाम सेंसिटिव जानकारी निकालने की बात यहाँ पर लिखी गई है। स्क्रॉल ने जो खबर छापी है उसमें बताया जा रहा है कि इंडियन साइंटिस्ट को हनी ट्रैप करके उनसे बातें की गई हैं और ये बताया जा रहा है कि कोई महिला है जो ऑनलाइन बैठी हुई है, इस तरीके की बातें लिखी जा रही हैं। तो अब आप समझिएगा दोस्तों कि पाकिस्तान पर जो इस तरीके के आरोप लगते हैं, हनी ट्रैप के आरोप लगते हैं, वो क्यों लगते हैं। जो तमाम खबरें हैं हमारे सामने वो बता रही हैं। और इसके साथ ही अब जो टीवी एंकर है, वरिष्ठ एंकर है, वो भी अपनी सोच सरेआम जाहिर कर रहे हैं। पाकिस्तानी डिप्लोमेसी को ये कैसे देखते हैं, कैसे नहीं देखते हैं, ये बता रहे हैं। अमेरिका में भारत के प्रभाव को कम करने के लिए आकर्षण वाली महिलाओं का इस्तेमाल करना चाहिए, इस तरीके की बातें अगर ये कर रहे हैं तो आप खुद सोचिएगा कि पाकिस्तान अपने आप को कितना कमजोर समझ रहा है, पाकिस्तान अपने आप को कितना लावारिस समझ रहा है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भारत में इससे पहले तमाम चीजें होती रही हैं, हनी ट्रैप वगैरह होते रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जब पाकिस्तानी टीवी एंकर सरेआम इस तरीके की बातें करते हैं और उससे पहले भारत को बार बार पाकिस्तान की तरफ से गीदड़ भभकी दी जाती रही हो, तो ये तमाम बातें सवाल तो उठाती हैं, तमाम बातें ये पूछती हैं कि भाई पाकिस्तान, अभी तो भारत ने हमला भी नहीं किया, अभी से तुम इतना कमजोर कैसे अपने आप को मान सकते हो। ये तमाम बातें दोस्तों मैं आप पे छोड़ते हुए जा रही हूँ। आपकी क्या कुछ राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और इस खबर में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।